स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि हम अब बात करने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है, और इसी पर आज हमारी खास चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारत की बातों को मजबूती से रखा है। तो अमेरिका में मोदी मोदी, भारत अब रुकेगा नहीं, अमेरिका में मोदी मोदी का नारा। 10 साल के बदले भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच हजारों की भीड़ में से उठती मोदी मोदी की आवाज इस बार 7 समंदर पार अमेरिका से सुनाई दे रही थी। न्यूयॉर्क के नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में पीएम मोदी ने कहा, अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, ये लोकल से ग्लोबल हो गया है। उन्होंने कहा, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो आजादी के बाद पैदा हुआ हूं। मुझे देश की आजादी के लिए मरने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, मगर मैं देश के लिए जीना चाहता हूं। देश के लिए मरना नसीब में नहीं था, लेकिन जीना तो हमारे नसीब में है। 60 साल बाद भारत की जनता हमें तीसरी बार लगातार सत्ता में रहने का मौका दिया, इसलिए तीसरे टर्म में बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और गति से आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा, विविधता को जीना, विविधता को समझना, उसे जीवन में उतारना हमारे संस्कारों में है, रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सारे मत और पंथ हैं, फिर भी हम नेक बनकर, एक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज बोलता है तो दुनिया सुनती है। 10 साल में भारत में आए बदलाव को जब पीएम मोदी अपने भारतवंशियों के सामने रखते हैं तो उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसी अमेरिका में भारत को लेकर जब अपने विचार रखते हैं तो भारतवंशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। अपने हालिया अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के विवादित बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन देश कितना शर्मिंदा हुआ, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के हर वक्तव्य की सफाई पेश करनी पड़ी। राहुल गांधी पीएम मोदी पर प्रहार करते करते देश को कटघरे में खड़ा करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मोदी का 56 इंच का सीना अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए और बीजेपी को मिली सीटों पर संदेह तक जता दिया। भारत में सिखों को लेकर भ्रामक बयान हो या फिर भाषा को लेकर दक्षिण भारतीय की उपेक्षा की बात हो या आरक्षण खत्म करने की बात, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर तो ट्रेंडिंग बढ़ाते हुए नजर आए, लेकिन देश में उनके भ्रामक प्रचार का नुकसान कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा उनके ओवरसीज कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, उनका मिशन पहले दिन से क्लियर है। कहा, मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन सुराज यानी गुड गवर्नेंस और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा। तो कल न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने कहा था कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो देश के लिए मर तो नहीं पाए, लेकिन देश के लिए जीना जरूर चाहते हैं। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था। उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं की। वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूलकर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे। उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला, किसी के शरीर को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया, कईयों की जवानी जिंदगी जेल में खप गई। साथियों, हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम
देश के लिए जरूर जी सकते हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि विविधता को जीना, विविधता को समझना और उसे जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है। साथ ही पीएम ने कहा कि जो एआई भारत को चला रहा है वो है एस्पिरेशनल इंडिया। एक और एआई है जो भारत को ड्राइव कर रही है, और वो कौन सा और है? वो है ए फॉर एस्पिरेशनल, आई फॉर इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये नया फोर्स है, नई ऊर्जा है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन नए अचीवमेंट को जन्म देती है, और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी अमेरिका की धरती पर यह संबोधन दिया है जिस धरती पर आज से करीब 8-10 दिन पहले आपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की कई बातें सुनी होंगी। आपने महसूस किया होगा, जो महसूस आपने किया वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जिस समय वहां पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलुगु बनाम हिंदी, सिखों की पगड़ी को लेकर बात हो रही थी, उस समय आपको क्या महसूस हुआ? और